अपने सरकार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के दरवाजे पे जलवागर हैं। सामने हजरत उमर फारूक आजम खड़े हैं। नजर से नजर मिली तो सरकार ने इशारा करके हजरत उमर को अपने करीब बुलाया। हजरत उमर हाजिर हुए और सरकार के रुए ज़ेबा पर एक लम्हे के लिए नजर डाली और फिर गर्दन झुका ली और हाथ बांध के सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। आप हैरत कर रहे होंगे इस बात पर, आपको ताज्जुब हुआ होगा कि वो सरकार का रुए ज़ेबा ऐसा लगे कि इसमें सूरज गर्दिश कर रहा है, ऐसा लगे कि 14वीं रात का चांद दामन फैलाकर आपके रुए ज़ेबा से अपने हुस्न की भीख मांग रहा। बेशक तभी आला हजरत अजीमुल बरकत ने ऐसे इरशाद फरमाया कि खुर्शीद था किस दौर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक बेशक जिंदाबाद। अच्छा, ये बात अकल भी कहती है कि अच्छी चीज को तो टिकटिकी बांध के देखा जाता है, बेशक भाई हुस्न को तो मुड़ मुड़ के देखा जाता है, और वो ऐसे अच्छे कौन जैसा अच्छा कभी हुआ नहीं था और कभी होगा भी नहीं। बेशक है? तो उनको तो टिकटिकी बांध के देखना चाहिए, मगर हजरत उमर सरकार के साथी हैं, इसमें भी कोई हिकमत होगी, बेशक इसमें भी कोई वजह होगी। और बड़े लोग कभी भी हवा में बातें नहीं करते, उनका कोई भी अमल अटकल पच्चू नहीं होता है, उसमें करोड़ों हिकमतें होती हैं। और जब बुजुर्गों की हिकमतें समझ में आने लगती हैं तो फिर विलायत की मंजिल शुरू होती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, है ना। इसमें हिकमत यह है कि आज भी अच्छी संस्कृति में पलने वाली औलाद, मुहज्जब घराने में परवरिश पाने वाली औलाद, कनीज़े फातिमा की गोद में पलने वाली औलाद, गुलामे मुस्तफा के इर्द गिर्द रहने वाली औलाद बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। बोलो करती है? अगर वो बाप से नजरें मिला के बात करे तो समाज के लोग कहते हैं बेअदब है, बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। और सरकार ने बात ही करने के लिए तो बुलाया था, तो अंदाजा लगाओ जिस मजहब में बाप का इतना अदब है तो उस मजहब में पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए हजरत उमर गर्दन झुका के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर आज हमने तुम्हें खास बात करने के लिए बुलाया है। सरकार हाजिर हूं, हमातन गोश हूं, यानी पूरा जिस्म कान बना लिया है मैंने, आप हुक्म तो फरमाएं। सरकार ने बड़ी सादा सी बात इरशाद फरमाई, फरमाया उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफसे उनसरी से, तुम्हारे इस स्ट्रक्चर से, तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगी। और जब वो निकल जाएगी ना तो तुम्हारे ही घर वाले, तुम्हारे ही पड़ोसी, तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे ही अजीजो अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, और कपड़े उतार लेंगे फिर तुम्हें तख्ते पे लेटाएंगे, फिर तुम्हें नहलाया जाएगा, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटा जाएगा, और फिर कांधे पे उठाया जाएगा, और फिर कब्रिस्तान की तरफ चला जाएगा, और फिर 2 गज जमीन में तुम्हें तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे। और जब वो तन्हा छोड़कर वापस आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर है, उनकी एक एक आंख एक एक देख की बराबर होगी, मशाल की तरह जलती हुई, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे। और उमर तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे, और तुम हो गए अकेले, बोलो ऐसे आलम में उमर तुम क्या करो जी। हजरत उमर ने मुनकर नकीर के आने का मंजरनामा
कब्र का मंजरनामा मुस्तफा जाने रहमत की जबान फैज़े तर्जमान से सुना तो माथे पे लकीरें पड़ गईं। वही चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। मैं उन उम्र की बात कर रहा हूँ जो किसी मरहले में नहीं घबराए। मैं उन उम्र की बात कर रहा हूँ जिन्हें सामने बैठा के मुस्तफा ने फरमाया था, उमर तुम तो जन्नती हो। ऐसी 10 पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में सरकार ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी, जिसका इशारा यूं आला हजरत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। तो वो हजरत उमर है। मगर कब्र के बारे में सुनते हैं तो माथे पे लकीरें पड़ती हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। मैं उन हजरत उमर की बात कर रहा हूं कि जो किसी मरहले में किसी भी हालात में हालात अप रहे हों या हालात डाउन रहे हों, कभी ज्वार आया हो या कभी भाटा आया हो, मगर हजरत उमर के चेहरे पे शिकन नहीं आई। आप कभी भी नहीं घबराए, कभी चेहरे का रंग फीका नहीं पड़ा। आपने तो पढ़ा होगा इस्लामी तारीख में, क्योंकि शाहनामा इस्लाम में भी ये मौजूद है, इस्लामी तारीखों में ये मौजूद है कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था ना तो मक्के के हालात बड़े नाजुक थे, मक्के के हालात बड़े नागुजीर थे। कुरान भी छुप के तिलावत किया जाता था, नमाजें छुप के पढ़ी जाती थी, और कोई पढ़ता हुआ मिल जाता था तो पत्थरों से मारा जाता था, उसे संसार किया जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पे लिटाया जाता था, सीने पर पत्थर की सिला रख दी जाती थी, चर्बी पिघलती थी। मगर ऐसे आलम में हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, और जैसे ही आपने कलमा पढ़ा और एक नमाज में शरीक हुए, और नमाज थी वो सिर्री तिलावत वाली, यानी जोहर की या असर की नमाज रही होगी, उसमें शरीक हो गए। अब कुरान की तिलावत हुई, आहिस्ता आहिस्ता नमाज मुकम्मल हुई। नमाज मुकम्मल होने के बाद सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उमर ये अपनी ही टोली हक पर है सुए जमीन पर, बाकी तो सब बागड़ बिल्लू हैं, सिर्फ अपनी ही टोली हक पर है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर ये छुप के नमाजें क्यों हो रही हैं? फिर ये कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता क्यों है? अर्ज करते हैं मुस्तफा, अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के का सूरमा आपके दामन से वाबस्ता हो गया है, अब छुप के कुछ भी नहीं होगा। खाना काबा की सफील से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं अजान और वहीं तिलावत की जाएगी। मैं तन्हा उमर अबू जहल से भी निपट लूंगा और उसकी टोली से भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अरे बहुत नारे हैं हमारे पास जी। हम नमाज में इन होते हैं तो नारे के साथ अल्लाह अकबर, रुकू में जाते हैं तो नारा है? नारे मस्जिद में लगा लिया करो, यहाँ तो होश के नाखून लो, हालात नाजुक हैं, और इससे भी मत घबराया करो। हालात नाजुक तो होते ही रहते हैं, कुफर तो अपना ज्वार भाटा लाता ही रहता है, कुफर तो शोर मचाता ही रहता है। कोई ऐसा दौर लाओ कि कुफर ने आंखें न दिखाई हो, बताओ कोई ऐसा दौर आपकी नजर में है? नहीं है। कुफर तो उछलता है, उसकी तो फितरत है, मगर मैदान हमेशा हक ही जीतता है, बातिल कभी जीतता नहीं है मेरे इस्लामी भाइयों, क्योंकि हक को हमेशा के लिए न मिटाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। ये तो दुनिया है शोर मचाएगी, मगर हमें तो राइट साइड पे चलना है, हमें रॉन्ग साइड पे नहीं जाना है। मैं अर्ज करूंगा आपसे, शायद आपके मन को बात लग जाए कि फिरौन का नाम सुना है आपने, जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, कुरान में भी उसका तज़किरा है। भाई वो ये भी रिवायत है कि पूरी दुनिया का बादशाह बन गया था फिरौन, और उसको किसी ने बताया था, एक नजूमी ने, कि एक लड़का पैदा होगा तेरे ही शहर में होगा और तेरी हुकूमत का मिडल स्टम उड़ा देगा। उसने कहा पैदा ही नहीं होने दूंगा। बोले कैसे नहीं पैदा होने देगा? उसने हुक्म जारी कर दिया, कोई मर्द औरत से नहीं मिलेगा, कोई औरत मर्द से नहीं मिलेगी, नुके जब खलत मलत होगा तभी तो बच्चा पैदा होगा। और उसने एहतियातन दाइयां भी इकट्ठी की और उन्हें बैठाल दिया।
टोह लगाती रहना, जहां पैदाइश हो पहुंच जाना, लड़का पैदा हो तो वहीं गला दबा देना, लड़की को छोड़ देना। इरादा क्या था? कुफर उछलता रहेगा, बाउंड्री कूदता रहेगा, इसी इरादे में तो था, ऐश करता रहूंगा, मजे लेता रहूंगा। मगर उसे क्या पता किससे टकरा रहा है। उसी परवरदिगार आलम ने मूसा पैदा कर ही दिए, उसी के घर में बलवा भी दिए और उन्हीं के जरिए उसका नेत तो नाबूद भी करवा दिया। मैं जानता हूं कि कोई मूसा पैदा होने वाला है और कुफ्र का किला कमा हो ही जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक। और देखो वक्त कम है, मुझे ज्यादा मत छोड़ियो, मुंह में ही तो जोर है मेरे बस, और कहीं जोर वोर है नहीं। आप देख रहे हो मैं तो ऐसी उल्टा सीधा सा आदमी हूँ, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हालात तो अप डाउन होते रहे हैं। तो मेरे भाई हालात आज अच्छे नहीं है, तो मक्के के हालात अच्छे थे? नहीं। बोलो, कोड़ों से पिटते थे जी, 2.5 साल तक कैद में रखे गए थे, नेज़े और भालों से गोदे जा रहे थे। ईमानदारी से बताना कि नेज़ों के सामने, तलवारों की झनकार में, और तीरों की बारिश में, आग के अंगारों में रहकर भी क्या वो दामन मुस्तफा छोड़ गए थे? क्या इस्लाम से मुनरिफ हो गए थे? कसम खुदा की, मैंने तुम्हारी ही तारीख में पढ़ा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे, मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। अब मैं निपटूंगा अबू जहल से, माथे पे लकीरें नहीं है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं, उनका नाम ले लो तो शैतान भी गली बदल जाता है। बेशक बेशक। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जिनके जमाने में दुनिया की 2 सुप्रीम पावर रौंदी गई। रूम के कलेजे पे इस्लामी झंडा उन्हीं के जमाने में गड़ा, और ईरान के ऐवानों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज उन्हीं के दौर में आई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर कब्र के बारे में सुना भाई, माथे पे लकीरें, चेहरे का रंग फीका। हजरात, वजह भी है, आदमी 5 मराहिल से गुजरता है इंसान। एक मरहला वो है कि जब आपके जिस्म नहीं थे आलम अरवाह में, तब भी आप होश में थे। जब अल्लाह ने रूहें पैदा की तो उनसे सवाल किया था, लस्तु बिरब्बिकुम, जवाब मिला था कालू बला। दूसरा मरहला है शिकम मादर का, वो भी अंधेरा है? पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा जी, रहमे मादर का अंधेरा। तीसरे मरहले में हम और आप हैं। चौथा मरहला कब्र का है। 5वां मरहला हश्र के मैदान का है। उलमा ने बताया सूरज सबानेदे पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, मगर मैं कोई अकेला थोड़ी होऊंगा, आप भी तो हो गए। आपने देखा होगा अस्पताल में बेड पर बड़े बड़े तकलीफ वाले मरीजों को चीख रहा है, गर्दन घुमा के देखी, बोले पड़ोस में भी चीख रहा, तो कुछ तसल्ली मिल जाती है ना? ये प्रैक्टिकल है जो मैं बता रहा हूं। चैन मिल जाता है, यार मैं ही कोई अकेला थोड़ा ही हूं जी। हश्र में भी सब होंगे, मैं कोई अकेला थोड़ी डूबूंगा, पड़ोसी भी तो डूब रहा होगा, तो तसल्ली आ जाएगी। मगर कब्र में तो तन्हाई होगी, और तन्हाई इंसान को डसती है। वो तो 2 गज जमीन है, 10 बाई 15 के कमरे में एसी लगाकर बाहर से ये कह के ताला लगा के चले जाना, अब तुम्हें यहीं रहना, 2 दिन में दम घुट जाएगा, मर जाएगा, है ना? कब्र की तन्हाई होगी। बेशक। इसीलिए हजरत उमर जैसी पर्सनालिटी के माथे पे लकीरें हैं, चेहरे का रंग फीका है। हमने तो आज के समाज के लोगों को कब्रिस्तान में भी बिजनेस पे डिस्कस करते हुए देखा है जी, और हंसते हुए भी देखा है। अरे वो मुजरिम में बेपरवाह, देख सर पे तलवार है, क्या होना है? क्या बात इतना
मुजरिम में बेपरवाह है, कब्रिस्तान में हंस रहा है। अरे थोड़ा आगे बढ़, कब्र में झांक के देख, वहां कोई रोजनदान है, कोई कुमकुमा लगा है, कोई बल्ब है, कोई आपका वहां राड लगी है, या आपके रुपयों की थैली पड़ी है जिससे मन बहलेगा। ना रुपये होंगे, ना मा रियाल होगा, ना मा टका होगा, ना मा दीनार होगा, ना मा दिरहम होगा मेरे इस्लामी भाइयों। इसलिए कि ना रुपया काम आएगा, ना दीनार काम आएगा, ना आपका रियाल काम आएगा, ना पौंड काम आएगा मेरे इस्लामी भाइयों। वहां अगर काम आएगा तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत काम आएगी, आपकी नमाजें काम आएंगी, कुरान की तिलावत आपके काम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मगर हजरात सुभान अल्लाह। अभी माथे पे लकीरें थी, चेहरे का रंग फीका था जी, थोड़ी देर में रंग वापस आने लगा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की लकीरें गायब सी होने लगी। सुभान अल्लाह। जानते हो वजह क्या है? सोहबत अच्छी थी, है? दोस्ती अल्लाह के महबूब से थी, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार से थी। अपनी दोस्ती तो आवाराओं से है या नहीं है? है। थोड़ी सी स्कूल में क्लास में दोस्ती हुई और वो घर तक आया, और घर तक नहीं आपके बेडरूम तक आया, ड्राइंग रूम तक तो तसल्ली थी, मगर आपके चौके तक आया, और जब चौके तक आया तो फिर कभी कभी घोटाला भी हुआ जी, है? जब घर में आएगा तभी तो बहन बेटियों पर नजर पड़ेगी, है? अरे दोस्ती करो, मेरा मशवरा यह है कि दोस्ती चाहे कितनी कर लेना, मगर घर के दरवाजे तक, घर के अंदर तक न तुम उसके जाना और न वो तुम्हारे घर के अंदर आए। बेशक ये इस्लाम है जो बता रहा हूं आपको। अरे इस्लाम तो इतनी एहतियात रखता है कि वो मुराहिक बच्चा और दोनों लड़के, मुराहिक मतलब अभी बालिग नहीं हुआ है, बुलूगत के करीब है, और बिल्कुल ठेठ आपकी शकरगढ़ी की भाषा में अगर डिफिनेशन उसकी करूं तो ऐसे, मुराहिक उसको कहते हैं कि जब उसे लड़की पर अच्छी लगने लगे और लड़की को लड़का अच्छा लगने लगे, यानी दिल खिंचने लगे एक दूसरे की तरफ। और बालिग उसे कहते हैं जब वो दोनों बच्चा पैदा करने की हैसियत में हो जाएं। तो अभी बालिग भी नहीं है और आपस में चचेरे तहेरे, यानी दोनों लड़के खलेरे खलेरे हैं, ममेरे फुपेरे हैं। मजहब इस्लाम ने इतनी एहतियात रखी है कि उन दोनों लड़कों को एक चारपाई पे एक चादर में सोने की इजाजत नहीं देता, तो तुम किसी भारके को अपने घर के अंदर लाते हो, ये मजहब इस्लाम इजाजत नहीं देता। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम ला रहे हो घर में, सो रहे हो, 10 साल में 13 लाख लड़कियां आपके घराने की दूसरों के साथ चली गई। अल्लाह अकबर। वो जो रजिस्टर कर दी गई हैं, जो रजिस्टर नहीं हुई है उनकी तादाद नहीं है। घर से खींच के ले गए, घर से कोई खींच के नहीं ले गया, वो गई है? जी, इसलिए घोटाले होते हैं। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, अब हो गए आप जलाल में कि यार मौलाना अब तुम दोस्तों तक आ गए, तुम्हें बुलाया था मोहर्रा के 40वें में तकरीर करने के लिए, तुमने दोस्तों पे वार किया। भाई नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपसे माफी मांग सकता हूं, आपका दोस्त तो बिल्कुल दूध का धुला है, चलो मैं लिख के दे दूं दूध का धुला है, मगर शैतान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बेशक बेशक। उसने दाव मारा, उसने अगर धोबी पाट मार दिया तो चारों खाने चित जाओगे। बड़े बड़े सूरमा गए हैं, एहतियात रखो, जब तुम उसके घर नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे घराने की भी जिद नहीं करेगा। वो बरेली का एक शायर है, वसीम बरेली जी, उसका एक शेर है, तहत में पढ़ूंगा,
तो उसमें लुत्फ नहीं आएगा, मगर जैसे तरज में पढ़ूंगा तो आवाज फटी हुई है, मगर फटी हुई आवाज झेल लो थोड़ी। एक शेर के लिए, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बेशक बेशक, एहतियात रखो। ये बेटी आपकी, मैं आपकी बोल रहा हूं, आपकी बेटी भी मेरी ही बेटी है। कलेजा फटता है जब आप, मेरी बेटी अगर गलत कदम उठा ले तो आपका कलेजा फटना चाहिए, और आपकी बेटी गलत कदम उठा रही है तो गर्दन मेरी भी झुकना चाहिए। जी बेशक। एंड्रॉइड फोन क्यों दे रखे हैं उन्हें? पैसे आ गए तो पागल हो गए। अगर बहुत जरूरत है तो कीपैड वाला मोबाइल दे दो। अरे इस मोबाइल में तो इतनी गंदगी है कि अगर इसे इस्तेमाल करना जानता है कोई मुकम्मल तरीके से तो शैतान भी नहीं देख पाएगा। इतनी गंदगियां हैं इसमें जी। तो इसका ख्याल है ना। अगर किसी ने मोहब्बत में दे दिया अपनी जवान बेटी को, आज ही ले लेना और कल गजरोला जाके कीपैड वाला मोबाइल खरीद के दे देना। इससे भी घोटाले हुए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब माथे की लकीरें गायब होने लगी, सुभान अल्लाह। अब वही चेहरे का रंग वापस आने लगा, सुभान अल्लाह। अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैं भी एक बात पूछ लेता। सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर पूछना चाहते हो तो पूछ लो। बोले सरकार, जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज व अकारिब मुझे 2 गज जमीन में तन्हा छोड़कर चले आएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा या बदल दिया जाएगा? ये जुमला जैसे ही हजरत उमर ने बोला तो मुस्तफा के चेहरे पर तबस्सुम आ गया है? और सरकार मुस्कुरा दें तो फिर हम ऐसे कहें कि यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़ गई, और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, उमर तुम बड़ी अजीब बात पूछ बैठे। बोले सरकार, जैसे जाए कहां? कोई अपना मावा, कोई अपना मलजा, कोई अपना दाता, कोई अपना आका, आपके सिवा है कहां? सुभान अल्लाह। हमारे जो थॉट आता है, यानी पहले सोचता तो दिमाग है, जबान तो सिर्फ इसको फेंकती है, बेशक बात तो दिमाग में आती है पहले जी। बोले जो आ जाती है वो आपकी बारगाह में अर्ज कर देते हैं, करेक्ट होती है, जवाब तुरंत मिलता है, और अगर करेक्ट नहीं होती है तो उसे करेक्ट करके जवाब मिलता है। कभी बरेली वाले बोले, वाह क्या जूदो करम है शहे पथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह। बोले जब उमर पूछ ही लिया तो जवाब भी सुन लो। जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई उज्व नहीं बदला जाएगा, और दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट ही है, एक हिस्सा ही है। वो अलग बात है कि ये मास्टर ऑफ बॉडी है, ये फड़कता है तो आंख भी काम करती है, जबान भी काम करती है, कान भी काम करते हैं, पैर और हाथ भी काम करते हैं, तो मास्टर ऑफ बॉडी हुआ। अगर मैं दिल पे ही बोलने आऊं तो बहुत देर बोलूंगा, मगर वक्त नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, सरकार ने फरमाया कि जिस्म का हिस्सा है तो जिस्म में होगा, तो हजरत उमर ने जरा गर्दन झुका के बहुत आहिस्ता अंदाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बोले उमर, बड़े वसूख के साथ कह रहे हो?
बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं, इस दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले सरकार मतलब ये है कि इस दिल में दुनिया नहीं, इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है, और जिस दिल में आप रहते हैं वो दुनिया में भी तागूती ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकता है, और जब वो कब्र में पहुंचता है तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाता है, और मुनकर नकीर सवालात के जवाबात में कोई परेशानी नहीं होती है। जब वो हश्र के मैदान में पहुंचता है तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर दिया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर सुनाया आपको जी, अब जरा आहिस्ता से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप भी बोल दो आहिस्ता से, शोर मत मचाया करो। हम शोर वोर वाले लोग नहीं हैं, हम प्यार से काम करने वाले लोग हैं, है ना? तो वो शेर सुनो। अपने अंजाम से दिल परेशान था। सुभान अल्लाह। यार अपने पास कुछ थोड़ा ही है, अपनी औकात बगैर मुस्तफा के थोड़ा ही है, अपनी कोई हैसियत मुस्तफा को छोड़ के है कहां? हाथ में दामन मुस्तफा है तो फिर सरबुलंदी की जिंदगी है। बेशक बेशक, है ना? अरे अपने अंजाम से दिल परेशान था, फर्देसिया थी रोजे जज़ा हाथ में। बेशक। और वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, अरे आ गया दामने मुस्तफा हाथ में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात सभी मरने के लिए आए हैं, बचेगा कोई भी नहीं। और लोग 40वें के बाद भूल जाते हैं, मगर उसे कयामत तक नहीं भूला जा सकता। जब ये आंक लिया जाएगा कि ये दुनिया में आया तो था मगर कुछ करके गया, है ना? ये हाफिज़ कुरान छोड़ के गया, ये मदरसा छोड़ के गया, ये आलिमा छोड़ के गया, ये दीनदार माहौल छोड़ के गया, तो परवरदिगार उसे कयामत तक नहीं मिटने देगा। हजारों मिसालें आपके पास मौजूद हैं, मगर मुझे मालूम है आपको मजा कहाँ आएगा। वो भी मैं जानता हूँ, आप पे लहरा लाया जा सकता है, 1 मिनट में कई जगह से खड़े होकर नारे लगवाए जा सकते हैं, मगर नहीं लगवाना। मुझे मालूम मजा कहाँ था आपको। जैसे ही मैं ये बोलूंगा कि अपने ख्वाजा साहब ने एक प्याले में पूरा अना सागर मंगा लिया, अब देखो जोश। अरे बागड़ बिल्लुओ, अरे मेरी भोली कौम के लोगों, ये छोटी बातें हैं, ये बौनी बातें हैं। जब ये तय है कि अल्लाह ने विलायत का दर्जा अता फरमा दिया था, तो अना सागर तो बेचता क्या है, वो चाहते तो समंदर प्याले में आ जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मगर डीपली भी कभी जाया करो, कभी अंदर झांक के भी देखा करो। ख्वाजा साहब हजारों मील का सफर करके अना सागर को प्याले में लेने के लिए आए थे। ये तुम मानो मैं नहीं मानूंगा। वो ऊंटों को बैठ गए, नाव उठाने देने के लिए नहीं आए थे, वो पत्थरों को हवा में उड़ाने के लिए नहीं आए थे, वो हजारों मील का सफर तय करके अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के बंदों को गुलाम मुस्तफा बनाने के लिए आए थे। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के गुलाम मुस्तफा बनाया था। असल काम ये। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन लो, कुरान ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। देख लिया था, मुझे खुद एहसास रहता है 30 मिनट दोगे 29 मिनट में खत्म कर दूंगा। कभी भी 1 मिनट ऊपर नहीं गया मैं, क्योंकि मेरे अपने ही तो हैं जो बोलने वाले।
वो दूसरे ख्याल ना रखेंगे बस अब खत्म कर रहे हूं, खत्म करने में आधा घंटा पी जाए। हजरात, इसका तर्जमा सादा उर्दू में सुनो। तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा, यहां तक के तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, दुनिया के चक्कर में फंसते चले गए और एक दिन वो आया उठा ले, है ना। मैं चाहता हूं इससे पहले कि जब हम उठाए जाएं, जब जनाजा चले तो कोई ये ना कहे कि प्रधान जी का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कह दे कि चेयरमैन साहब का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कह दे कि ये डॉक्टर साहब का जनाजा जा रहा है। इंजेक्शन मोटा ही लगाते थे, बिला जरूरत चीरा फाड़ी कर देते थे, बहुत नोट कमाए। ये रईस आजम का जनाजा जा रहा है मेरे भाई, ये बड़े फार्मर का जनाजा जा रहा है। कोई ये ना कह दे कि एमपी का जनाजा जा रहा है, एमएलए का जनाजा जा रहा है, वजीर का जनाजा जा रहा है। मेरा दिल तो अंदर से ऐसे बोलता है कि जब हमारा जनाजा घर से उठे तो हमें कोई प्रधान कह के न पुकारे, एमपी एमएलए को कह के न पुकारे, डॉक्टरों मिनिस्टर कह के न पुकारे, कोई पीएचडी और एमटेक कह के न पुकारे। जब हमारा जनाजा घर से उठे तो पुकारने वाला ये पुकार उठे कि ये जनाजा जो जा रहा है, पंज वक्ता नमाजी का जनाजा जा रहा है, कारी कुरान का जनाजा जा रहा है, आलिम दीन का जनाजा जा रहा है, ये मुस्तफा के दीवाने का जनाजा जा रहा है, ये अल्लाह के सच्चे बंदे का जनाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिद बराए बंदगी बदले लिए तो क्या लिए, है सुभान अल्लाह। जाहिद बराए बंदगी बदले लिए तो क्या लिए, और हूरो जिना के शौक में सजदे किए तो क्या किए। अरे मजा तो जब है इश्क में सर दे के सरफराज हो, वाह वाह, मजा तो जब है इश्क में सर दे के सरफराज हो, बारे अजाब लेके जी यूं जिए तो क्या जिए। और अपने जिगर का शेख जी कुछ तो लहू निचोड़ते, अपने जिगर का शेख जी कुछ तो लहू निचोड़ते, गैरों के जाम छीन के तुमने पिए तो क्या पिए। हजरत मौलाना कलीम अशरफ साहब अजमली मेरे देरीना दोस्त रहे, कितने मेंबरों पर मेरी मुलाकात रही, और जब मैंने सुना तो मैं आउट ऑफ स्टेट था, बहुत तकलीफ हुई। और उस रात में मौल साहब मैं तकरीर में अपने दम डाली नहीं कि कम उम्र का नौजवान, मगर हजरात ये तकदीर इलाही है, इसमें किसी का चारा नहीं है जी। मकसद ये नहीं है कि आप कितने दिन जिए, मकसद ये है कि आप करके क्या लें जी जी। हजारों साल जीना कमाल नहीं है, 63 साल की जिंदगी का कमाल देखो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस पे भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? और 63 में से 40 तो निकालना ही पड़ेंगे जी। उसमें तो एक भी तकरीर नहीं है, एक भी स्पीच नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि किरदार से काम होता है। दस्तबस्त अर्ज करके जा रहा हूं, इन बच्चों को इस्लामी ही बनाना है। इंजीनियर के साथ भी इस्लामी हो कमाल जब है, डॉक्टर बने इस्लामी हो कमाल जब है। निरे मौलवी भी बनाना जरूरी नहीं है, दीनियात सिखाइए और दुनियावी तालीम में भी उनके सामने सीना खड़े होकर जिंदगी गुजारने के लायक बने। बेशक है ना। हम दुनिया में इस्लाम ने बोदले बनने का हुक्म नहीं दिया कि तस्बीह लो मस्जिद में पड़े रहो, है ना, कब्र पर जाके गिर जाओ। भाई ये निजाम इस्लाम का नहीं है। इस्लाम का निजाम ये है, अजान हो जाए तो दौड़ो मस्जिद की तरफ, सुभान अल्लाह। और जब वो मुकम्मल हो जाए तो फिर सीरू फिलार जमीन में भी सैर करो। सुभान अल्लाह। जमीन के ऊपर नहीं, जरूरत पड़े तो जमीन को खोद डालो और
जमीन जिन्होंने समझ लिया तो जमीन को खोद के हाथे से सैयाल निकाले। अरे ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये आपकी गैस है, जमीन खोद के तो निकाली। ब्लैक डायमंड जिसे आप कोला कहते हैं, बिजली बनती है, ये जमीन में सैकड़ों मील दूरी पे जाके निकाल रहा है वो। ये कुरान ने मिजाज दिया था, बोले अपने तो दाल रोटी चल रही है जी, मर क्यों नहीं जाते? तुम दाल रोटी खाओगे और रामलाल मुर्गा खाएगा। अब ये मुर्गा तेरे लिए हलाल किया गया है और तू कह रहा है कि दाल रोटी चल रही है। तुझे तो कामयाब तरीन होना चाहिए था, तेरे मुकाबले में तो दुनिया को घुटने टेक देना चाहिए। बेशक बेशक, है ना? बोले चल रही है हजरत दाल रोटी है? ये तू इसलिए कह रहा है कि तुझे पता नहीं है पैगंबर इस्लाम ने फरमाया दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम का नाम है कौम मुस्लिम। बेशक बेशक है? और सरकार ने यह भी फरमाया कि मोमिन को एक बिल से दोबारा नहीं डसा जा सकता। और अब तो कितनी बार डस गए यार, 78 साल तो हो गए फुटबॉल बने हुए। कांग्रेस ने किक मारी तो सपा में चले गए, सपा ने किक मारी तो बसपा में चले गए, और फिर उसने किक मारी तो फिर पलट के वहीं आ गए। कितनी किक खाओगे, कितनी ठोकरों में रहोगे? हम ठोकरों में रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उंगली के इशारे पर गुलाम मुस्तफा बन के अपने किरदार से दुनिया को अपने सामने झुकाने के लिए आए हैं। अल्लाह बेशक सलामत रखे भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।